नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा हरियाणा। न्यूज़ नशा हरियाणा में लगातार हम हरियाणा से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आजकल हरियाणा के अंदर चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के अंदर सब पार्टियों में किस तरह के हालात हैं, उसको लेकर हमने चर्चा की। परंतु आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सत्ता में आने के लिए टिकटों का जो वितरण किया था, परंतु टिकट वितरण के बाद में भारतीय जनता पार्टी में बड़े स्तर के ऊपर जो बगावत है वो देखने को मिली और एक तरह से कह सकते हैं कि भगदड़ मच गई। उसके बाद खुद सीएम को मैदान में उतरना पड़ा और बहुत से जगह जाकर जो बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी लोग चुनावी मैदान में उतरे थे, उनसे बातचीत करनी पड़ी। इसी पूरे मुद्दे को लेकर बात करेंगे और आज हमारे साथ में चर्चा में शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी पंडित जी और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण वत्स जी। सबसे पहले मैं प्रवीण वत्स जी के पास जाऊँगा। प्रवीण जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकटों का वितरण किया तो उस समय ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सोची समझी योजना के तहत जो टिकट हैं उनको वितरण किया जा रहा है। परंतु जिस तरह से टिकटें बांटी गई, उसके बाद में लगातार उनकी पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया और उसके बाद में कुछ एक जगह तो जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में आ गए और इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए खुद सीएम को मैदान में उतरना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में कितनी सफल हो पाई है? देखिए प्रदीप जी, यहाँ पर मैं आपके सवाल से थोड़ा हटके बता दूं कि दोनों ही पार्टियां जो मुख्य पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं गुड़गांव में, कांग्रेस और भाजपा, दोनों में ही जब टिकट वितरण हुआ तो एक तरह से भगदड़ का माहौल हो गया था। बहुत से जी, जी। भाजपा के पदाधिकारियों ने और बहुत से कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अचानक से रिजाइन देने शुरू कर दिए और दूसरी पार्टियों का रुख कर लिया था। जी, और जी। कुछ ने इंडिपेंडेंट भी नॉमिनेशन भर दिया था। लेकिन इस सब के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो उनके बागी थे उनको मनाने में अधिकांश जगह पर कामयाब हो पाई है। लेकिन भाजपा जो है अपने बागियों को संभालने में बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर असफल रही है। कुछ जगह जरूर जी, जो है मुख्यमंत्री का प्रयास सफल हुआ है। लेकिन अगर दक्षिण हरियाणा की बात करूं तो यहाँ पर जो दो तीन मुख्य विधानसभा हैं वहां पर भाजपा अपने डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाई। आप देख लीजिए गुड़गांव विधानसभा में भाजपा से बागी होकर नवीन गोयल चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ वो मैदान में हैं और भाजपा को अच्छा खासा वो डेंट पहुंचा रहे हैं इस वक्त। लेकिन उनको जी, मनाने जी, में जी। पार्टी कहीं ना कहीं नाकामयाब रही है। इसी तरह मैं सोना विधानसभा की अगर बात करूं तो सोना विधानसभा से जो भाजपा से काफी समय से जुड़े थे, दशकों से जो भाजपा के साथ जुड़े हुए थे, कल्याण सिंह चौहान, वो टिकट ना मिलने के बाद निर्दलीय मैदान में है और वो भी कहीं ना कहीं बादशाहपुर विधानसभा में जो तेजपाल तंवर जिनको टिकट दिया गया है उनको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं और तेजपाल तंवर कहीं ना कहीं पिछड़ते भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भाजपा के जो असंतुष्ट कैंडिडेट हैं, जैसे रेवाड़ी में ही आप ले लीजिए, जो पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष थे सतीश यादव, उन्होंने रिजाइन देकर के आम आदमी पार्टी के साथ नाता जोड़ लिया और अब वो वहां से पार्टी आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी जी, तरह से आपका विधानसभा जो एक अटेली मंडी है, वहां पर जो सुनील राव जो थे वो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता थे और टिकट ना मिलने की स्थिति में, क्योंकि वो दो जगह से टिकट मांग रहे थे, कोसली और अटेली मंडी, लेकिन उन्हें कहीं से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के साथ नाता जोड़ा और अब चुनाव मैदान में वो भाजपा कैंडिडेट के सामने है। तो ये जी। स्थिति ऐसी है कि जहां भाजपा अपने आप से भाजपा ही भाजपा से चुनाव लड़ती नजर आ रही है, क्योंकि ये जो सभी कार्यकर्ता जो चुनाव मैदान में है छोड़ करके, वो बड़े सशक्त जो हैं कार्यकर्ता थे और उनके पीछे एक अच्छा खासा जनाधार था, जिसका नुकसान जो है साफ तौर पर पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि इन एक एक नेता के साथ साथ कई इनके समर्थक जो हैं, दर्जनों लगा लो, सैकड़ों समर्थकों ने भी पार्टी छोड़ी है। और अभी आज का ही मैं प्रदीप जी, अब हम डिबेट कर रहे हैं इस वक्त, तो अभी एक सूचना ये आई है कि अब से कुछ देर पहले गुड़गांव विधानसभा में सुमेर सिंह तंवर, जो एक दलित चेहरा है गुड़गांव का, और पटौदी विधानसभा से वो रिजर्व सीट है पटौदी, वहां से टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी की। तो उन्होंने भाजपा पर बड़े आरोप लगाते हुए आज पार्टी को छोड़ दिया और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे जिन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। तो उनका पार्टी छोड़ना भी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा डेंट दिखाई देता है, क्योंकि जो एक छवि सुमेर सिंह तंवर की है, उनको पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बहुत करीबी माना जाता है।
वो उस समय से पार्टी में जुड़े हैं जब मनोहर लाल खट्टर जो है प्रचारक की भूमिका में होते थे हरियाणा में। तो उस समय से वो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और अच्छा खासा प्रभाव उनका दलित वोटों के साथ साथ जो पंजाबी वोट बैंक है उस पर भी उनका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये कुल मिलाकर सारी चीजें देखें तो भाजपा इस वक्त अपनों की ही सताई हुई नजर आ रही है, अपने ही जो है भाजपा को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। और साफ तौर पर जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उनका आरोप यह है कि जो बाहरी लोग आए हैं पार्टी में टिकट वितरण के दौरान उनकी बात को तवज्जो दी गई है, ना कि जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनको तवज्जो दी गई है। और इस डैमेज कंट्रोल को भाजपा अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाई है पूर्ण रूप से। और ये अगर नहीं हो पाता अगले 5 से 7 दिन में, तो जब चुनाव अपने चरम पे होगा, लास्ट के 10 दिनों की हम बात करें या 1 हफ्ते की बात करें, तो इसमें भाजपा को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी प्रदीप। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भगदड़ मची है, जो बगावत हुई है, अगर उसे डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार केवी पंडित जी जुड़े हुए हैं। केवी पंडित जी के पास जाना चाहूँगा। सर, एक तो पहले अपना जो फ्रेम है थोड़ा प्लीज़ उसको थोड़ा ठीक कीजिए। सर, जिस तरह से पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें, पूरे हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी में टिकटों का जो बँटवारा हुआ, उसके बाद में पूरे हरियाणा के अंदर हर विधानसभा में एक बगावत की जो चिंगारी है वो देखने को मिली और उसके बाद में एक भगदड़ सी मच गई और भारतीय जनता पार्टी दोबारा उसे डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की और बहुत सी जगह पर कुछ एक बड़े नेता थे, उनके आंसू भी देखने को मिले, चाहे हम तोशाम की बात करें या सोनीपत की बात करें या महेंद्र जी बात करें, सब जगह पर जो बड़े नेता थे उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की और उसके बाद में जो नाराजगी है वो देखने को मिली। क्या कहेंगे सर इसको लेके? देखो, ऐसा है बीजेपी में टिकटों के वितरण को लेकर बड़ी नाराजगी रही, भगदड़ सी रही। आखिरी में इन्होंने जो है कंट्रोल करने के लिए नाराज उम्मीदवारों को मनाने का प्रयास किया। उसमें लगभग आधा दर्जन से ऊपर तो ये कामयाब रहे, लेकिन 1 दर्जन से ऊपर ये मनाने में फेल रहे और उनको उसका पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जो नाराजगी है वो एक दिन की नहीं। ये मुझे लगता है कि ये आदरणीय खट्टर जी की जो सबको राजी करने की नीति थी, उसको भी यहाँ भर ली, उसको भी यहाँ भर ली, उसको भी यहाँ भर ली, तेरी टिकट पक्की, तेरी टिकट पक्की। और जब वो टिकटें तो एक को ही मिलनी थी, वो टिकटें जब नहीं मिली तो नाराजगी होनी ही थी। जैसे वत्स जी ने बताया कि गुड़गांव में बहुत तगड़ा आदमी खड़ा हो गया, बड़ी रिक्वेस्ट करी, माना नहीं वो। ऐसे ही अनेक जगह नहीं माने लोग और अब पार्टी को वो जो नाराजगी है वो भारी पड़ने लगी है। और अगर वो अभी भी आखिर तक नहीं मनाए गए, शांत नहीं हुए, तो निश्चित रूप से भाजपा के उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं पर वो अपना प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और वो हार भी सकती है बीजेपी। और बीजेपी का माहौल वैसे ही हरियाणा में खराब है और खराब होने के कारण जो है उन्होंने अमित शाह की जो रैली फरीदाबाद में थी वो भी फ्लॉप रही, प्राइम मिनिस्टर की रैली कुरुक्षेत्र में थी वो भी फ्लॉप रही। अब ये लगने लगा कि सेंट्रल हाईकमांड को लीडरशिप है नहीं और खट्टर जाने की स्थिति में नहीं, तो किसके नेतृत्व में काम करें। तो भाजपा में अब दिक्कत ये महसूस हो रही है कौन उनका मुख्य प्रचारक बने, पार्टी की खेवन हारने, वो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है इस समय। और उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि बीजेपी को उसका अब लगता है कि गलती उनकी हो गई है, गलती अब काबू में नहीं आ रही। क्योंकि इनको दावा ये था कि सत्ता हर जगह काबू कर लेती है, लेकिन ये याद रखा जाना चाहिए जब जो 2024 के चुनाव हुए लोकसभा के, जब से उनको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली लोकसभा में, तो उसके बाद से खट्टर और मोदी का जो कंट्रोल था वो भी अब ढीला पड़ गया और लोगों में मरमरिंग फुसफुसाहट रहती है। और फुसफुसाहट का रिजल्ट ये है कई जगह बागी हो गए। नहीं, पहले कांग्रेस में ये डर होता था पार्टी से निकाल देंगे, अब पार्टी चुनाव मैदान में खड़ा होने के बाद भी हिम्मत नहीं हो रही। और दूसरा कारण ये रहा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उस समय
मोहनलाल बड़ौली जो आज स्टेट प्रेसिडेंट है, उसने भी कहा कि हमें भीतर घातियों ने नाश कर दिया हमारा। उनसे रिपोर्ट मांग ली गई, रंजीत चौटाला से रिपोर्ट मांग ली गई, और अनेक नेताओं ने कहा कि जी हमें हराया है, पार्टी के नेताओं ने हराया। और जब उन्होंने सोचा कार्रवाई करेंगे, रिपोर्ट आ गई, तो फिर विचार हुआ कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव आ गए, तो विधानसभा के चुनाव आ गए, अगर कार्रवाई करेंगे तो पार्टी में फूट पड़ जाएगी, तो वो कार्रवाई रोक दी गई। वो जो ढिलाई दी है, उसका रिजल्ट ये है कि अब हर जगह मरमरिंग है, लोग बागी रुख अपनाए हुए। तो बीजेपी के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी थी, अब वो सख्ती से, या तो पार्टी में ये कहते रहे कि हमारी पार्टी सबसे अनोखी है, अब उनको लगता है कि पार्टी दूसरी पार्टी की तरह है, कांग्रेस की तरह ही वो पार्टी है, और उसमें भी वो सारे अवगुण हैं जो रूलिंग पार्टियों में होते हैं। अब वो उनको फेस करने पड़ रहे हैं, उनके कंट्रोल में मुझे नजर नहीं आता राजनीतिक रूप से। अब जो डे बाई डे जो चल रहा है, वो उसमें उनको अब लगने लगा, डैमेज होने लगा, उनको नुकसान पहुंचने लगा। तो ये अगर अभी भी कंट्रोल नहीं करा, तो मुझे लगता है कि ये उनकी संभावनाओं पर सवालिया निशान खड़ा कर देगी। और अल्टीमेटली मुझे ये लगता है, अब जैसा जनता में पलड़ा भारी है कांग्रेस का, वो भारी ना रह जा, ऐसा लगता है। परम जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब कुछ एक जो नेता हैं बागी हुए, उसके बाद में मुख्यमंत्री को खुद मैदान में उतरना पड़ा, और उन्होंने महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कुछ एक नेता थे जो बीजेपी के थे, उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया था, परंतु सीएम के कहने पर उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। परंतु कार्यकर्ता है उनमें आज भी नाराजगी है, वो देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो डैमेज कंट्रोल है वो हो पाएगा, या पार्टी को चुनाव के समय भीतरघात का खतरा देखने को मिलेगा? ये एक बड़ा मुद्दा है, और इसी को लेकर जो चर्चा है वो जारी है। कुछ एक तकनीकी कारणों कारण प्रवीण जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। उससे पहले मैं एक बार दोबारा से केवी पंडित जी के पास जाना चाहूंगा। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कहा जाता है कि जो जीटी बेल्ट है पूरा, वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, तो क्या मानते हैं कि वो गढ़ इस बार टिकट वितरण के बाद में जो बगावत हुई है उससे टूट पाएगा? देखो, ऐसा है कि जो बीजेपी में भगदड़ मची, नाराजगी हुई, उसको कंट्रोल करने का प्रयास हुआ, लेकिन 50% कंट्रोल हो पाया, क्योंकि खट्टर साहब ने इतनी गलतियां कर दी थी, इकट्ठी होगी सारी पार्टी को अब 3 चीज फेस करनी पड़ रही है। नंबर 1 तो नाराजगी है जो पहले ही थी किसानों में, पंचों सरपंचों में, सरकारी कर्मचारियों में। वो नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई। हालांकि उन्होंने थोड़ा बहुत लिपा पोती करने की कोशिश की, लिपा पोती का कोई फायदा होता नहीं। चुनाव का समय है, सरकार कुछ कर दे तो चुनाव की मारी कर रही है, और नहीं करे तो उनका नहीं किया। तो दोनों स्थिति में पार्टी को, बीजेपी को, नेतृत्व को भुगतना पड़ रहा है। अब ये तरीका कितना कामयाब है, मुझे तो नहीं लगता अब कामयाब हो रहा है इनका, क्योंकि नायब सिंह सैनी वो प्रभावशाली जन नेता नहीं है जिसका असर पड़ता हो पब्लिक। और खट्टर साहब मैदान में आ नहीं रहे, चुनाव डे बाई डे जा रहा, खट्टर कहीं नहीं दिखाई। ऐसे लगता है पार्टी ने उनको मना कर दिया। पार्टी ने महसूस किया है अगर मनोहर लाल खट्टर को घुमाएंगे तो और नुकसान होगा। तो मुझे ये लगता है बीजेपी मझधार में नाव डूबी हुई है, चुनाव की पार होगी कि नहीं होगी ये तो भगवान भरोसे छोड़ दिया है, नेतृत्व कोई नहीं। ये प्रवीण जी, जिस तरह से पिछले दिनों मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ जिले के दौरे पे थे और उनका मकसद था कि टिकट वितरण के बाद में जो नेता नाराज हुए हैं और बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में आ गए हैं, उन्हें वापस करना, पार्टी में शामिल करना, उन्हें मनाना, और जो रूठ गए उन्हें मनाना, उसमें वो कहीं कुछ हद तक कामयाब रहे। परंतु अब भी जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये डैमेज कंट्रोल है, ये हो पाएगा, या चुनाव के समय जो वोटिंग होगी उस समय पार्टी को भीतरघात का जो खतरा वो बना रहेगा? देखो, ऐसा है कि देखिए प्रदीप जी, यहाँ पर ये तय है कि भीतरघात होना तय है भाजपा को, और इसी बात को लेकर भाजपा लगातार मंथन भी कर रही है। क्योंकि देखिए, जैसे एक ताजा एग्जांपल, रामविलास शर्मा जी नाराज हुए थे, बहुत कदावर नेता हैं हरियाणा के, और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भाजपा में, और
विधानसभा में कई बार जो है भाजपा का नेतृत्व उन्होंने किया है, तो जी, उनकी नाराजगी दूर जरूर कर दी पार्टी ने। पार्टी के मुख्यमंत्री यहाँ पर खुद आए और उनकी नाराजगी दूर की, लेकिन जो उनके समर्थक हैं उनके मन में कहीं ना कहीं अभी भी इस बात को लेकर के टीस है, क्योंकि टिकट ना देना रामविलास शर्मा को ये पार्टी की बड़ी भूल साबित होगी। और ये टीस जी, कार्यकर्ताओं में जरूर है। रामविलास शर्मा जी हालांकि मान गए हैं और वो प्रचार के लिए मंच भी जरूर साझा कर रहे हैं, लेकिन जो उनके कट्टर समर्थक हैं, जो वर्षों से उनके साथ जुड़े हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं टीस है। और उनकी जो टीस है वो कहीं ना कहीं वोट के जरिए निकलती दिखाई देगी। तो ये भीतरघात भाजपा में होना तय दिखाई दे रहा है, और भाजपा अभी भी उस डैमेज को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से जी, अभी भी धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। एक का मैंने आपको आज ही एग्जांपल दिया कि अपने दर्जनों साथियों के साथ उन्होंने अभी कुछ देर पहले जो है भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि हम किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं करेंगे, हम अपने बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि भाजपा में जी, बूथ स्तर के कार्यकर्ता का बड़ा महत्व है। और यदि ये बूथ स्तर के कार्यकर्ता भाजपा से छिटकते हैं तो वोटर को बूथ तक लाना और वोटर से भाजपा के पक्ष में वोटिंग कराना भाजपा के लिए बड़ा टेढ़ी खीर साबित होगा। और ये एक जगह नहीं, ऐसा लगभग आप मान के चलिए 25 विधानसभा अगर मैं कहूं हरियाणा में, तो वो इससे इफेक्टेड हैं। इसके साथ ही जो नेता आम आदमी पार्टी में पहुंचे हैं, हालांकि कहा यह जाता है कि आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस का वोट काटेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भाजपा के नेता आम आदमी पार्टी में गए हैं वो सीधा सीधा जो है भाजपा को ही नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा नेगेटिव भाजपा के लिए जा रहा है सिनेरियो, और भाजपा इसमें कहीं भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री की रैली से जो कुरुक्षेत्र में हुई थी उससे उम्मीद की जा रही थी कि कुछ प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह अमित शाह ने भी रैली फरीदाबाद में की, तो उम्मीद यही की जा रही थी कि अच्छा खासा प्रभाव जो है वोटर्स के ऊपर आएगा। लेकिन जो अगर हम अंदरूनी सूत्रों की बात करें तो उसका प्रभाव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जो सरकार के पास भी जो इसकी रिपोर्ट पहुंची है, जो सीआईडी की रिपोर्ट जाती है, उसमें भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह चेताया गया है कि हालात उतने अच्छे नहीं है जितना आप मान के चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी की अगर पहले दिन की बात करें उसके बाद से स्थिति थोड़ी सुधरी है और मुकाबले में जो है बीजेपी आई है, लेकिन जो एक सत्ता विरोधी लहर है उसका तो कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा। और अभी जैसे पंडित जी बता रहे थे कि खट्टर साहब को लेकर के बड़ा हरियाणा में एक रोष है, कई सामाजिक संगठनों में, कई समाजों में, किसानों में। तो उनको अभी तक प्रचार मैदान में हरियाणा में कहीं वो ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दिए हैं। एक दो विधानसभा में ही उन्होंने नामांकन जमा कराया है प्रत्याशी के साथ जाके, लेकिन एक एक्टिव प्रचार में अभी दिखाई नहीं दिए। हालांकि अभी प्रचार में बहुत समय है, हो सकता है कि उनको उतारा जाए, लेकिन पार्टी अब सोची समझी रणनीति के तहत काम करने के मूड में दिखाई दे रही है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रचार में ना उतारा जाए जिसके खिलाफ पहले से ही जो है सत्ता विरोधी लहर चल रही हो। तो ये एक बड़ा कारण है। और भाजपा को अभी क्योंकि प्रचार में काफी समय है, तो बहुत फूक फूक कर कदम रखना होगा। और जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता जो उनसे अभी छिटकते नजर आ रहे हैं उनको दोबारा से एक बार काबू में करने की कोशिश करनी होगी, तभी जाकर के भाजपा की नैया पार लगती नजर आएगी। वरना जो हालात हैं कि जिस तरह से कार्यकर्ता कट रहे हैं पार्टी से, वो हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते भाजपा के पक्ष में, क्योंकि कांग्रेस जो है अब एकजुट होने की तैयारी में है। वहीं क्योंकि आपने देखा होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब शैलजा के बारे में सवाल किया गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़े सधे हुए शब्दों में जवाब दिया उसका कि शैलजा हमारी बड़ी नेता हैं और उनके खिलाफ कुछ कहना ठीक नहीं है, वो पार्टी के साथ है और पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। तो जहां कांग्रेस एक सधे हुए अंदाज में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं भाजपा इस वक्त बिखराव की स्थिति में हरियाणा में दिखाई दे रही है। बिल्कुल। जिस तरह की आज की जो चर्चा है उसमें ये बात बिल्कुल सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी को जो मुकाबला है, चाहे कांग्रेस चुनाव मैदान, लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला उससे अपने ही नेताओं से है। क्योंकि जो टिकटों का वितरण हुआ और उससे पहले जो हाईकमान है, उससे भी कुछ एक जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनमें नाराजगी है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अपनी पार्टी के अंदर जो बगावत है, उसे रोकना और जो चुनाव के अंदर जो भीतरघात का जो खतरा है, उससे निपटना। ये सबसे बड़ी चुनौती आज भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर खड़ी हो गई है। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े केवी पंडित जी और प्रवीण भट्ट जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हरियाणा से जुड़े मुद्दों को लेकर हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।